Hey everyone, welcome to Ridiculous. where we are ridiculously हर बार ridiculously clueless about everything, but we still yapping. yapping. Finally. तो फिर भाई क्या चल रहा है? भाई मुझे फोन आया कल, दिल्ली का दोस्त है, तो नाम नूम नहीं लूंगा मैं भाई का, पर भाई अब शादी के लिए लड़की वगैरह ढूंढ रहा है। तो भाई बहुत डिसहार्टेंड था। क्यों? उसकी पहली मीटिंग हुई लड़की के साथ, ठीक है, तो मैं छोटी सी स्टोरी है। भाई की मीटिंग हुई लड़की के साथ, तो उसने लड़की ने पूछा कि भाई तुम क्या करते हो, तो लड़की ने बताया कि ये मेरा काम है और अब मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है और इतनी मेरी सैलरी है। तो बंदे ने अपनी सैलरी पूरी नहीं बताई, कम बताई। उसका रीजन मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो अब लड़के ने पूछा लड़की से कि भाई तुम क्या करती हो, तुम्हारा क्या सीन है। तो लड़की बोली कि मैं सेल्स रैप थी एक बैंक में, तो मुझसे हुई नहीं, 4 महीने मैंने की और मैंने छोड़ दी। अब दूसरा करियर ऑप्शन शादी है। अब वो भाई डिसहार्टेंड इसलिए था क्योंकि लड़की उसको ऐसा बोली कि कहती अगर तुम अपनी पहली जॉब ना छोड़ते तो आज तुम्हारी तनख्वाह ज़्यादा बढ़ जानी थी। तो ऐसे में लड़के को कुछ 2-3 बातें बोली और खुद वो नहीं कमा रही कुछ वगैरह। तो ये सब बोल के तो जब अच्छा लड़की ने बोला लड़के को हाँ कि अगर तुम जॉब ज़्यादा देर कर लेते rather than जो अपना काम कर रहे हो। तो जब लड़के ने लड़की को थोड़ा और क्वेश्चन पूछे, लड़की ने घर वालों को इशारा कर दिया, उनकी मीटिंग वहीं पे खत्म। क्योंकि अब लड़का सवाल पूछ रहा है कि तुम्हारा इतना गैप है, तुम टाइम पास कैसे करती हो या तुम बिजी कैसे रहती हो। अब क्या अब कैसे बिजी रहती है अगर वो कुछ नहीं करती है तो। मतलब वो सिर्फ इंटरव्यू लेने आई थी, देने नहीं। तो भाई मुझे बोल रहा है, मैंने मेरा क्वेश्चन ये था कि भाई तुम अपनी सैलरी कम क्यों बता रहे हो। इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन जो मुझे लगा, बल्कि हम तो ज्यादा बताते होते हैं आजकल। तो भाई ने मुझे रीजन बताया एंड इट वाज एक्चुअली इट मेड सेंस। कहता भाई अगर मैं ज्यादा अपनी असली बता दूं इनकम ज्यादा, तो कहता वो क्या करते हैं कि शादी हो गई 4 महीने के बाद डिवोर्स फाइल, एलिमनी। अच्छा। तो कहता भाई मेरे सामने हुआ है, मैंने ये देखा है, एक्चुअली बिजनेस बन चुका है। तो एट दैट पॉइंट आई वाज लाइक ओके नाउ इट मेड सेंस कि तुम क्यों अपनी पे कम बता रहे हो, ताकि जो गोल्ड डिगर्स हैं वो फिल्टर आउट हो जाएं। हाँ वो चीज़। इट वाज प्रीटी स्मार्ट एंड इट्स आल्सो वेरी सैड। मैंने भाई को बोला भाई टाइम लगता है, बट यही बात है जो आपने बोला कि फिल्टर आउट होगी। तो मैंने बोला यू आर लकी कि तुम्हें पहले ही पता चल गया लड़की का। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी टू फाइंड द राइट पार्टनर। ऐसा केस ना मैंने पीछे एक वीडियो भी देखी थी, पंजाब में गांव की बात है। उसमें क्या था कि लड़की ने बाहर जाना था, उसके बैंड वगैरह आए हुए थे, सारा कुछ था आयल्स के, तो लेकिन पैसे नहीं थे घर वालों के पास। उसने एक अमीर लड़का ढूंढा, शादी की, शादी के साथ ही उसने डिवोर्स फाइल किया और जो एलिमनी के पैसे थे उससे वो बाहर चली गई। प्रॉपर प्री प्लान्ड एक था स्ट्रेटजी, है ना। ये भी नहीं मतलब कि कोई लड़ाई हुई या बाद में मतलब डिवोर्स का प्लान बन गया। प्रॉपर था कि मैं शादी करूंगी, पैसे नहीं है ना तो वो शादी करते हैं, एलिमनी आएगी या जो भी सेटलमेंट, जो मनी एलिमेंट तो चलो आई थिंक मंथली होती है। उसने जो भी सेटलमेंट, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर ट्रेंड है सेटलमेंट वाला, इकट्ठे पैसे दे दिए 10 लाख 15 लाख 20 लाख। उसने वो पैसे लिए, टिकट कराई, वीजा लगवाया। तुम कौन कौन अपनी नेटवर्थ छुपाएगा भाई? अब पता चलो छुपा लेंगे, पर हमारे अंबानी जी वो अपनी नेटवर्थ कैसे छुपा सकते हैं भाई जिनकी शादी में कम से कम 3,000 करोड़ रुपया खर्चा आ गया। मैंने एक पोस्ट देखा, लाइक इसने ट्वीट किया था मुझे, आने लड़की ने वो लड़की कहती इमेजिन अगर अब ये लड़की जो भी उनकी वाइफ है अंबानी के बेटे की, राधिका नाम उनका है, राधिका मर्चेंट, अगर राधिका मर्चेंट अब अगर डिवोर्स फाइल कर दे तो दुनिया की सबसे बड़ी एलिमनी आ जाएगी। मतलब लोगों का दिमाग जा ही उधर रहा है। अब जितना मुझे पता, लोगों को लगता है कि सब पूछ रहे हैं कि यार इससे शादी क्यों कर रही है, वो Exactly. वो सुंदर है, ये है, और हमारा जो भाई है, हमारा तो कैसे भाई होगा चलो, पर जो अनंत है उसका नाम, अनंत अंबानी, हाँ जो अनंत अंबानी है, उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स है, तो दैट्स व्हाई ही इज ऑन स्टीरॉइड्स एंड इतना वेट है। बट टर्न्स आउट के जितना मुझे भी सुनी सुनाई बात है कि देवर इन स्कूल एंड कॉलेज इकट्ठे, वहां से उनका प्यार चल रहा है। जो मर्चेंट है शी इज ऑल्सो फ्रॉम अ वेरी वेल्दी फैमिली। तो अंबानी जितनी वेल्दी तो नहीं है शायद, आई थिंक, है ना। पता है भाई क्या सीन होता है, एक पॉइंट के बाद ना पैसा ज्यादा हो, जितना भी ज्यादा हो, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज नहीं होता, वो उतना ही लग्जरियस है। हाँ एक पॉइंट के बाद तुम कितनी ही लग्जरी ले लोगे। तो आई थिंक शी इज प्रीटी वेल ऑफ। मुझे याद है एक इंटरव्यू था शाहरुख खान जी का, और एक बंदे ने पूछा था कि भाई क्या हम शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को इकट्ठे कभी देख पाएंगे किसी फिल्म में। तो शाहरुख खान साहब ने जवाब दिया था कि भाई अगर अफोर्ड कर सकते हो तुम इतना तो ठीक है, तुम्हारी चड्डी बनियान बिक जाएगा। और आज मैं स्टेज पे
तीनों को नाचते देख रहा हूँ, वो भी भाई एज अ बैक डांसर। अफोर्ड छोड़ो भाई, वो नचनिया बना रहा है उनको। किसको नचा दिया है? जस्टिन बीबर तो कच्चे में है। हाँ सच में। पैसा। लोग बोल रहे हैं कि जॉन सीना आया, मुझे तो दिखा नहीं। हाँ मुझे भी नहीं दिखा। वी कांट सी, वेयर आर यू जॉन? उसको बुलाया है ताकि वो चप्पल चुरा सके। कोई शक नहीं कर सकता। दिखेगा ही नहीं भाई, चप्पल उड़ रही है। फिर चप्पल जाती दिखेगी। भाई मैंने आज ही सुबह फ्रेम देखा, वो कोलकाता की है वो जिनको दीदी बोलते हैं पॉलिटिशियन, ममता बनर्जी। अरे हाँ भाई, ममता बनर्जी और किम कार्दाशियन सेम फ्रेम में भाई, तुम इमेजिन कर सकते हो? एक और बात, टीएमसी पार्टी है ना उनकी, उस पार्टी में उनका कोई मुझे नाम नहीं याद, उनका ही नेता है, कोई लीडर है, उसने ट्वीट किया था कि इन्हीं की शादी के खिलाफ कि मोदी जी इनका से क्या रिश्ता है जी, वो शादी में जाते हैं वगैरह, और अगले दिन ममता बनर्जी वहां शादी में बैठी है। देखो बच्चों, अगर तो बच्चे देख रहे हैं, मनी इज पावर। पर एक चीज मुझे बेकार लगी इस शादी में, एंड तक सब सही था, पर जब से इन्होंने ये चार्जेस बढ़ाए हैं ना रिचार्ज के, यार ये बहुत गलत बात है। मतलब तुम्हारी शादी का खर्चा हम उठा रहे हैं एक तरह से। वो पता क्या है, उनको ऐसा लगा कि यार बाकी लोग लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, उनको पार्ट कैसे बनाएं। हम शगन डालें। यस, तो भाई शगन 20-30 रुपए रख देते, 25% हाइक कर दिया है। आज भी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन 10 से 15 हज़ार कमा रही है मंथली, उनको तो इससे भी बजट हिलेगा। उनको तो कार्ड भी नहीं आया शादी का, वो भी किस बात का शगन दे रहे हैं? पर वीडियोस पे तो वो भी हंस रहे हैं। मतलब तुम्हारे लौंडे की शादी है, समझ आता है भाई, पर हम क्यों पैसे दें इसके? हमें तो बुलाया भी नहीं। वो ही तो बोल रहा है कि तुम सबका कंट्रीब्यूशन है, तुम्हारे घर की शादी है भाई। डेडपूल एंड वुल्वरीन, अरे यार गॉड ब्लेस रायन रेनॉल्ड्स। भाई पूरा मार्वल उस पे टेका हुआ अब जब से इन्फिनिटी वॉर के बाद जो हुआ है, ठीक है, शोज बेड़ा गर्क हुआ बड़ा। हाँ, जब से ये शी हल्क आई, फक यू, जो उसने टवर्क किया था ना भाई साहब। मेगन की तो चलो मैं इज्जत वैसे भी नहीं करता था, पर उससे ना मार्वल की इज्जत खत्म हो गई, जो शी हल्क सीरीज के बाद जो उन्होंने हगा ना उसमें। भाई वो सीरीज इतनी गंदी थी, शी हल्क इतनी गंदी सीरीज थी वो। भाई ब्रूस यार एक सीन इमेजिन करो, ब्रूस बैनर हल्क बता रहा है उसको कि आपको यू हैव टू कंट्रोल योर एंगर एंड योर इमोशंस। तो वो बंदी कह रही है कि मुझे सड़क पे लोग छेड़ते हैं और कैट कॉल करते हैं और मुझे काम पे सभी छोटा मानते हैं, मेरे साथ इनइक्वालिटी होती है क्योंकि मैं वुमेन हूँ, तो तुम्हें लगता है मैं अपना गुस्सा नहीं कंट्रोल कर सकती? तुम्हें पता है ब्रूस बैनर के साथ क्या क्या हुआ है? उस बंदे ने क्या क्या खोया है, समझ रहे हो? तुम कैट कॉलिंग को बैनर की पूरी लाइफ से कंपेयर कर रही हो, जो तुम्हें पावर्स ऐसे मिल गई इतनी आसानी से। शी इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन, शी हल्क। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि कैट कॉलिंग उसके बराबर नहीं है? हाउ डेयर यू। हाँ, तुम कैट कॉलिंग इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ जब तुम लाखों लोगों की जान ले लेते हो, when तुम हल्क बनते हो। तुम्हें पता उस पर क्या बीतती थी? नहीं भाई सही बात है भाई, ब्लैक विडो वोक एजेंडा। हाँ, ब्लैक विडो मर गई, वो भी कुछ नहीं है, कैट कॉलिंग हुई ना। ब्लैक विडो मर गई, उसका कोई सीन नहीं, उसने इतने लोगों को मार दिया हल्क बन के, उसका कोई सीन नहीं। मतलब ब्रूस के साथ क्या हुआ? ब्रूस तो प्रिविलेज्ड है ना, इसलिए बहुत सहा है। मुझे पता नहीं है क्यों लग रहा है थोड़ा सा ना, जो एक्चुअल लोकी सीजन 2 मैंने नहीं देखा, पर जो मोस्टली मूवीज आई हैं उसके बाद भी, वो जो ट्रेडिशनल जो हीरोज थे उनके सारे है ना, उनको दबा के ना, और ही मतलब जो इतने मेन थे भी नहीं, जस्ट ना फॉर द सेक ऑफ एम्पावरमेंट एंड फॉर यू नो एजेंडा पुशिंग, वो जिसको कहते हैं इंक्लूसिवनेस, जिनको इन्वॉल्व करना। हाँ भाई, तुम्हारा पहला मकसद है एक अच्छी मूवी बनाना, एक आर्ट बनाना, एंटरटेन करना। तुम या तो मूवीज बनाओ या कोई एजेंडा पुश कर लो ना, सीधी सी बात है। पर बहरहाल आई थिंक डेडपूल और वोल्वरिन से शायद मार्वल ने कुछ सीखा हो, और इसमें वो चीज़ें वापस आए हैं जो हम देख के बड़े हुए हैं मार्वल से, जो चीज़ हमें पसंद आई है, बस इसमें ना हगे। 27 को आ रही थिंक। हाँ, उसमें मतलब ट्रेलर में भी ही बोला कि सिनेमैटिक यूनिवर्स को बचाने हम आ रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि मार्वल को भी वही बचाने आ रहे हैं, कि उनको पता है। एंड भाई देखो, हम एनालिसिस वाले नहीं है, ठीक है, पर जितना ट्रेलर में पता है, डॉक्टर स्ट्रेंज का रेफरेंस है, एंटमैन का रेफरेंस है, और सेबरटूथ भी आ चुका है उसमें।
मतलब एक्समैन से लेके जितना भी सब कुछ नहीं है, काफी कुछ है, और टीवी भी है उसमें जो लोकी में दिखाई गई है। जो ट्रेलर्स आए ना वो तो पहला हाफ है, सेकंड हाफ है ना जो ट्रेलर में पोर्टल में घुसते हैं वो, उसके बाद का तो पता ही नहीं, अभी कोई आया ही नहीं, है ना। तो आई थिंक काफी सरप्राइज है। तुम्हें क्या लगता है इसके बाद ह्यू जैकमैन दोबारा आएगा वोल्वरिन में एज अ वोल्वरिन? तुम्हें क्या लगता है? भाई देखो वो पहले पब्लिक डिमांड पे आ सकते हैं, क्योंकि लोग वो है ना कि कुछ कैरेक्टर्स जो है ना वो उस एक्टर्स के साथ जुड़ गए हैं। जैसे हम सुपरमैन को हेनरी कैविल के अलावा देखना ही नहीं चाहते, है ना। अब चाहे नई मूवी आ रही है बट है ना हम सब मिस कर रहे हैं, उसके फुटस्टेप्स इतने बड़े हैं ना, कोई और फिल कर पाएगा नहीं पाएगा, ये बहुत अपने आप में एक। मुझे ना एक कंटेंडर लगता है। तुमने वो देखा, द बॉयज देखा है तुमने? हाँ भाई, किसने नहीं देखा भाई। बॉयज में जो है कार्ल अर्बन जो बिली बुचर का रोल प्ले करते हैं, फेवरेट गाय माय हाँ, इमेजिन हिम बीइंग वोल्वरिन। ही इज लाइक द परफेक्ट, हाँ, परफेक्ट कैंडिडेट। पर प्रॉब्लम यही है कि एक तो एज फैक्टर, आई थिंक, मुझे नहीं पता, वो है उसकी उम्र, ही इज बीन इन द मूवी बिजनेस काफी लॉन्ग, बट ठीक है वो, बट इट वुड बी सो फकिंग कूल मैन। ही इज लाइक, ही इज ऑलरेडी लाइक वोल्वरिन। सो आर यू अपडेटेड विद द बॉयज? देख रहे हो सीजन? हाँ भाई, मैं तो जैसे ही आता देखता हूँ। बॉयज एक ही तो बची है, मतलब एक, मतलब पता नहीं क्या है जो उसमें, आम इंसान की आवाज को उठा रही है। मतलब आई थिंक यार वो ना जो भी है गंदा माड़ा, पर ना मजा आता है देखने में, क्योंकि आई थिंक ना फिल्टर्ड नहीं है। हालांकि इस सीजन से मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ऑनेस्टली बताऊं भाई। पिछले सीजन के हिसाब से तो ये सीजन बहुत फीका चल रहा है, बहुत फीका चल रहा है। एंड अगेन दैट थिंग, मुझे लगता है कि शायद ना, क्योंकि इससे पहले जेन वी आया था, है ना। तुमने मतलब पूरा देखा? वो मैंने देखा है भाई। मुझे था कि क्योंकि ऑब्वियसली बात है द बॉयज का वो एक तरह से यूनिवर्स है, तो आई वाज एक्साइटेड, यू नो, आई वाज डैम एक्साइटेड, बट आई थिंक they went the other way. जेनवी से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, तो मुझे डर था कि द बॉयज में वो काम ना करें वो, एंड द सेम फकिंग शिट इज हैपनिंग। देखो द बॉयज के लिए मैं एक्साइटेड था, पर द थिंग इज इस सीजन में पहले 3 सीजन वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि पूरे सीजन में कुछ बड़ा हुआ ही नहीं। ठीक है, थोड़ी बहुत किलिंग्स हुई हैं, वहां खून गिर गया जी, वो गिर गया, बट पहले सीजन में ना मतलब स्टेक्स हाई थे और बड़ा ही रॉ, मतलब दिखता था कुछ बड़ा होता था, बहुत सारे लोग मर रहे हैं चाहे कुछ हो रहे हैं। आई थिंक आई नो आई माइट साउंड यू नो साइको, बट द थिंग इज साइको, आई नो हिम। मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, स्टोरी वाइज अच्छा नहीं लगा। अब भी सारा और ही जगह पे, मतलब बेसिकली ना वो दुश्मन बना रहे हैं। इसमें भी शायद वो चीज़ उन्होंने पुश की है कि जो स्टारलाइट वाली जो साइड है ना, उसमें तो सारे वो जी बहुत इंक्लूसिव है जी, है ना, सारे LGBT को सारा कुछ है, तो वो उन्होंने अच्छा दिखा दिया, है ना। दूसरे वाले है ना बहुत वो नेशनलिज्म को इन्होंने ऐसे ऐसे एनिमी पोर्ट्रे कर दिया, है ना, एज बैड गाय बना दिया, है ना। आई थिंक वो पर्सनल नैरेटिव्स चल रहे हैं उसमें, स्टोरी से ज्यादा। भाई ये तो मैं नोटिस ही नहीं किया। तुम खुद देखो ना, उसमें स्टारलाइट ने अबॉर्शन करवाया, है ना। उन्होंने उसी पॉइंट को ऐसा दिखाया कि जैसे नॉर्मल होता है ना कि लोग कहते हैं कि इसने अबॉर्शन बुरा है ना, ये वैल्यूज नहीं है, ट्रेडिशनल वैल्यूज क्रिश्चियन वैल्यूज के खिलाफ है ना, ऐसा सब। वो सेम चीज हो रही है। स्टारलाइट अब कहने को तो वो होमलैंडर उनके खिलाफ है ना, पर द थिंग इज के उसने अबॉर्शन कराया, तो वो बेसिकली उस चीज को राइट दिखाने की कोशिश करें कि हाँ ये करा सकते हैं, वो कर। मैं देखो मुझे नहीं पता सही है गलत है, बट द थिंग इज कि वो जो रियल लाइफ चीजें हो रही हैं उसके साथ उन्होंने वो कंपैरिजन किया है, एक साइड्स बना दी कि तुम अगर भाई सब ये बातें कर रहे हो तो तुम स्टारलाइट वाली साइड वाले हो, तुम अच्छे वाले हो, अगर दूसरी बात कर रहे हो नेशनलिज्म या वगैरह वगैरह, तो वो है। और वो खास करके यूएस में तो हो रहा है बेसिकली, मतलब मुझे लगा कि वो एक एजेंडा सा पुश हो रहा है इसमें भी, जो काफी टाइम से हॉलीवुड में हो रहा है। तो आई थिंक भाई वो एक ना, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि सीरीज से ज्यादा कहीं ना कहीं इस सीरीज का भी, जैसे हर सीरीज के साथ हुआ है ज्यादातर, इस सीरीज का भी थोड़ा शिफ्ट हुआ है, फोकस एजेंडा पुशिंग, नैरेटिव पुशिंग पे ज्यादा हुआ है इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग टू द स्टोरी। बॉयज का अब जो लेटेस्ट एपिसोड आया, 6th एपिसोड, ठीक है, 7th एपिसोड आया, फाइनली वी गॉट टू सी फीमेल एस चीक्स rather than मेल एस चीक्स। लाइक मतलब पूरा सीजन ना ऐसा लग रहा था कोई स्ट्रेट कपल है ही नहीं। वो फ्रेंची को भाई साहब अच्छा बड़ा चलता चलाता बाइसेक्सुअल दिखा दिया। भाई यार भाई फ्रेंची नहीं डिजर्व करता था भाई, ये नहीं डिजर्व करता था भाई। फ्रेंची की बकचोदियां तो जान थी सीरीज की। चलो वो सीन ठीक है, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है, उनको ट्रॉमास याद आ रहे हैं, ठीक है, डेप्थ आ रही है, कैरेक्टर डेवलपमेंट है इस सब में, बिकॉज स्टेक्स हाई हो रहे हैं। बट भाई उसको क्या जरूरत थी भाई, मतलब गे बनाना जरूरी नहीं था ना। देखो हमें नहीं पता, क्या पता कॉमिक्स में हुआ भी हो। सी वी आर नॉट होमोफोबिक,
आई एम फ्रेंड्स विद गे पीपल, आई एम फ्रेंड्स विद बाय पीपल, ठीक है, वी आर नॉट होमोफोबिक, बट या तो करेक्टर को स्टार्टिंग से तुम वैसे हेटेरोसेक्सुअल लाइव्स मैटर टू बहुत सही, या तो आप करेक्टर को स्टार्टिंग से ही दिखाओ कि भाई उसमें लक्षण दिखाओ कि वो वही ना, वो इस सीजन में डेवलपमेंट हुई है ये। आप इंट्रोड्यूस करो ना करेक्टर को शुरू से कि भाई वो था, वो बाय या गे शुरू से था। मुझे तो लग रहा था कि फ्रेंची और किमिको की लव स्टोरी चलेगी। चलो वो उन्होंने बोल दिया कि वी कैन नॉट बी टुगेदर, आई डोंट नो व्हाई, जो भी है। क्यों भाई, मतलब उसको पता नहीं, नहीं लगती उसको भाई, मुझे नहीं पता, मैं शायद भाई, मुझे तो लगती है इतने अच्छे से मैंने देखा, भाई बहुत हॉट है, इतने अच्छे से मैंने देखा नहीं है, ठीक है भाई। हॉट से याद है जो जेनवी की एक लड़की है ना, स्ट्रेट बाल वाली, जो ऐसे टच करके जो किसको बोलती है, हाँ, मुझे नाम नहीं याद है, वही भाई जिसने सो प्रिटी, सो गुड, सो हॉट, सिंपिंग, फकिंग सिंपिंग ब्रो। Hell yeah, I'll simp. She's like 9 on 10, bro. I'll simp for her. अच्छा 10 नहीं है वो, 10 कौन सी, अच्छा 10 कौन सी है फिर? ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया? बता दे भाई। 10 let me think कौन of सा it. तेरी गर्लफ्रेंड देख लेगी, होगी तो देख। मुझे हर्ट से रिकवर होने दो, मैं एक 10 के बारे में नहीं, मैं आंसर करूंगा। I'll search for a 10. आना दे आमरस को आप 10 बोल सकते हो, बिल्कुल भाई। ठीक है। कई लोग सिडनी स्वीनी को भी 10 बोलते हैं, एंड आई एग्री विद यू पीपल, बट अगर आप सिडनी स्वीनी की शक्ल भी ना देखो तो वो 10 से भी ज्यादा है। 100 एक और 10, स्कारलेट जॉनसन। वो तो भाई वर्ल्ड वाइड क्रश रही है भाई। स्कारलेट जो 10 on 10, इंडियन 10 on 10। तू बता, अगर मैंने किसी का नाम लेना हो, किसी की बात करनी हो, तो आई थिंक दिशा पाटनी। दिशा पाटनी। आई डोंट नो यार, बस ठीक है। ये बंदा सिर्फ बॉडी देख रहा है। नहीं यार, वो देखने में तो सुंदर है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, शी इज क्यूट, बट 10 on 10। तो और आप बॉलीवुड में बताओ भाई फिर। बॉलीवुड 10 on 10। बॉलीवुड 10 on 10 पता क्या सीन है, एरा के हिसाब से है। नहीं, अभी करंट जनरेशन करंट में तो मुश्किल। मृणाल ठाकुर। मृणाल ठाकुर, या शी इज नाइस। शी इज 10 on 10 ब्रो। तो मतलब क्या अच्छा क्या लगता है उसमें? सारा कुछ, सारा शी इज कुछ, परफेक्टली बैलेंस्ड ब्रो। सारा कुछ कब देखा तूने? ये दो लौंडे जो खुद साले डिस्ट्रैक्शन, जो खुद 6 भी नहीं है 10 में से लड़कियों को जज कर रहे हैं। 5.5 तक है हम हाँ। दोनों। तू तो भाई गोरा चिट्टा तो ज्यादा होगा। चलो बहुत भटक लिए, अब ठरक का कंट्रोल करके वापस टॉपिक पे आते हैं भाई। कहाँ पे थे हम? ओके, बैक टू द बॉयज। हाँ, फाइनली सम फीमेल एस चीक्स। भाई देखो भाई, मैं हूँ स्ट्रेट आदमी, पर भाई जो सोल्जर बॉय के बंदे की आवाज़ थी ना, जेंसन एकल्स, जो भी उसका नाम है ना, जेंसन एकल्स। तुम्हारा भी एस्ट्रोजन लीक हो गया? नहीं मतलब आवाज़ थी तो मतलब भाई क्या आवाज़ थी बंदे की। तो जैसे मैं बोल रहा था कि दैट गाय कैन प्ले बैटमैन वेरी वेल। हाँ, मतलब बैटमैन के लिए परफेक्ट कैंडिडेट उसके। वॉइस को मतलब कुछ इफेक्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, बढ़िया उसकी नेचुरली बैटमैन वॉइस है। अरे बैटमैन से आया बॉयज में ना, इन्होंने बैटमैन की पैरोडी क्या बनाई थी, टेक नाइट। हाँ, डिड यू नोटिस? जो स्पाई, जो टेक नाइट जिसकी एक वो थी, केव थी जहाँ पे हुई, वो बेसिकली वही स्पाई दिखाया ना। स्पॉइलर अलर्ट्स, वो बैटमैन की पैरोडी थी भाई। टेक नाइट, द डार्क नाइट, टेक नाइट। आई डिडंट नोटिस दैट। नोटिस नहीं किया तूने? ठीक है, मुझे फेमस स्पाई है जो जेम्स बॉन्ड की नहीं थी वो। हाँ, जेम्स बॉन्ड नहीं, एक और होता ना शर्लॉक, मुझे वो शर्लॉक लगा। अबे मतलब मुझे उससे इंस्पायर्ड लगा, बैटमैन मेरे दिमाग में नहीं आया भाई। अब डॉट्स कनेक्ट करवाता हूँ मैं तुझे, अब तू देख। अल्फ्रेड भी था उसमें, हाँ ठीक है भाई। बिलियनर, ठीक है भाई, क्या ये बहुत मेरा फेवरेट चीज थी। उन्होंने कहा बिलियनर, भाई हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने कैसे पैसे कमाए, हमने स्लेव्स रख रखे थे, ये वो एड्रियन को बोलता है, वो सब बोला उसने, है ना, कि जनरेशनल वेल्थ है। तो ब्रूस वेन की वही जनरेशनल वेल्थ, ठीक है, प्रिजन्स, ठीक है, वो हो गया। फिर कहता मेरी केव है, नाइट टेक केव या नाइट केव जो भी बोलता है, बैट केव हो गया, ठीक है। अब वहां पे उन्होंने लिटरली ये बताया कि ये बैटमैन जो है, ये साला वो है जो भी है, ठरकी है, उनको मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। ठरकी नहीं भाई, वो अलग ही लेवल का, वो अलग लेवल का था। और उन्होंने स्पाइडरमैन की आपने देखी यार, उससे ज्यादा तो बहुत बुरा, सबसे ज्यादा बुरी ही वेब स्पाइडरमैन की पैरोडी इतनी गंदी थी, बट इट मेड सेंस कि उसका वेब कहाँ से निकल रहा है, इट मेड सेंस। बट ऑल्सो अगर डीप लेवल पे सोचें तो दैट्स हाउ इट कुड हैव बीन टर्न्ड आउट। भाई स्पाइडरमैन के साथ इतनी ट्रेजेडीज हुई हैं, जो बंदे के साथ इतनी ट्रेजेडीज हो, वो नशेड़ी बनेगा ही बनेगा रियल लाइफ में, अगर देखे तो।
तो वो जंकी दिखाया, नशेड़ी दिखाया, मतलब कि जो सबसे लव्ड कैरेक्टर्स हैं, स्पाइडरमैन और बैटमैन इज लाइक द सबसे ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, जो उनकी बैक स्टोरीज इतनी गंदी दिखाई इन द बॉयज ने. दे डिड अ ग्रेट जॉब. दिस इज व्हाट द बॉयज आर. हाँ, तो दे डिड अ ग्रेट जॉब देयर. एंड सेफ वर्ड, वेब वीवर लव्स द मोस्ट. भाई साहब, हाँ ज़ेंडाया. अब समझ आया? हाँ, अब समझ आया. टॉम हॉलैंड यार. नाइस. ज़ेंडाया भी लाइक मुझे क्यों पेला, मुझे क्यों नहीं पेला, मेरे को क्यों पीटा. नाइस वर्क द बॉयज, नाइस वर्क. अब इससे याद आया कि बॉयज के बाद वोकनेस का एंड करने के लिए एक बंदा लौट आया है पास्ट से. कौन? स्लिम शेडी. हाँ भाई, उसको कैसे भूल सकते हैं. सो एमिनेम ड्रॉप्ड एन एल्बम द डेथ ऑफ स्लिम शेडी. एंड आपने सुनी भाई के कुछ गाने सुने? भाई सारी तो नहीं सुनी, क्योंकि आई थिंक वो तो अभी drop हुई है. एक दो हाँ, दिन पहले. हाँ. इट्स अ कंसेप्ट एल्बम. उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि उसको लाइन वाइज सुनना, तभी तुम्हें समझ आएगा. वो एक स्टोरी है बेसिकली. हाँ, वो सारी एल्बम ऐसे कंसेप्चुअल एल्बम है, तो स्टोरी जैसे कश्मीर की एल्बम आई थी. हाँ, जैसे हाँ वो आई थी. अब सोनिकली, अगर मैं सोनिकली बात करूं, I wanted it to have some trap beats, जो कि नहीं मिली. सोनिकली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो मुझे, क्योंकि ना जो साउंड और जो बीट्स थी, वो इट फेल्ट लाइक के एमिनेम एक्चुअली वेंट बैक इन टाइम. जो वैसे वहाँ की बीट्स थी, वो किया उन्होंने. आई वुड हैव लव्ड अगर ट्रैप बीट्स होती, बिकॉज एमिनेम ऑन ट्रैप बीट्स इज लाइक राइट नाउ दैट्स व्हाट आई क्रेव. क्योंकि जब एमिनेम ने कामिकाजे निकाली थी, डू यू रिमेंबर कामिकाजे, तो उसमें एमिनेम वाज ऑन ट्रैप बीट्स. तो कामिकाजे में दे वर न्यू प्रोड्यूसर, ट्रैप बीट्स थी, एंड इट्स एमिनेम ब्रो, फकिंग किल्ड इट. हाँ, तो वो चीज़ थी. बट इस एल्बम में वो नहीं थी. अपार्ट फ्रॉम दैट, यू गेट एमिनेम, यू गेट स्लिम शेडी, एंड दे आर बेसिकली इस लिस्ट में द अल्टर ईगोज आर फाइटिंग नाउ. स्लिम शेडी और एमिनेम बस एक दूसरे से लाइक बात कर रहे हैं. स्लिम शेडी बोल रहा है, आप जब सुनोगे, स्लिम शेडी बोल रहा है कि आई मेड यू, अगर मैं ना होता तो आज तेरे पास ये सब ना होता, वगैरह वगैरह. एमिनेम को, हाँ, एमिनेम को बोल रहा है तू ड्रग्स लेता था तो मैं और स्ट्रांग हुआ, वगैरह वगैरह, और अब तू मुझे मारना चाहता, वगैरह वगैरह. तो ये सब चल रहा है बेसिकली. मतलब जैसे अपरिचित है, तो इसका एक अल्टर ईगो, अब उसको डिफेंस मैकेनिज्म है उसका, राइट. हाँ, एमिनेम बहुत डाउन था जी, मतलब उसको बहुत प्रॉब्लम्स थी, और वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था. देन स्लिम शेडी केम and he fucking gave him the power. Slim Shady is what Eminem always wanted to say but didn't have the balls to. Slim Shady is what he blamed it on. तो ये सब एल्बम में सब किया है उन्होंने, ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट सम बार्स. तो वैसे तो बहुत बार्स हैं अबाउट midgets, faggots. I shouldn't say these words, right? I don't know. So जो Eminem ने यूज किया वर्ड्स, quotables, midgets, फैगेट्स. मेगन. जो मुझे बाहर चलेगा, एमिनेम का गाना है एंटी क्राइस्ट उस एल्बम में. एंटी क्राइस्ट में एक फीचर है, फीचर पे बंदा आके बोलता है कि वेयर इज दैट हो ब्रूस जेनर, नहीं, वेयर द फक इज ब्रूस जेनर, आई वांट टू फक दैट हो. वेयर द फक इज मेगन द स्टैलियन, आई वांट टू सक दैट टो. मैन, आई वाज इन द जिम एंड आई लाफ्ड ऑफ. उसके पैर के पीछे पड़ गए यार. इट वाज सच अ गुड बार. हुडीनी में भी था ये चीज. हुडीनी में भी था, बट इट वाज सच अ गुड बार. पर वो उसमें एमिनेम ने मारा था, इसमें उस फीचर में मारा था. एंड जा रूल को भी लपेटा. जा रूल ऑलवेज, ही इज ऑलवेज कैचिंग. भाई उसको कितना मारोगे, वो पहले ही ना, ही इज फकिंग 6 feet under. ही इज ऑलरेडी डेड, और उसकी डेड बॉडी पे इज लाइक, इट्स लाइक वो एनिमल में नहीं, भाई मर गया वो, फिर भी गोलियां मार रहे हैं. व्हेन आई टॉक अबाउट मिडजेट्स, आई मेंट जा रूल. दैट्स एमिनेम. और भाई डीडी पे सबसे तगड़ा बार मारा है एमिनेम ने, जो डीडी वाला बार है. जब आप, मुझे ये नहीं पता कौन से गाने में, आप मे बी फ्यूल में, मैंने नहीं सुना. हाँ, तो आप सुनना, बहुत तगड़ा बार है. क्योंकि एमिनेम ने पहले भी बोला कि डीडी पुट द हिट आउट दैट गॉट पाक किल्ड. सो एमिनेम इज स्टिल ब्रिंगिंग इट आउट. सो हेल या. एल्बम सारी सुन ली, पर इन्होंने अनाउंस किया था कि एल्बम में एक जे कोल का फीचर भी होगा और बिली आइलिश का फीचर भी होगा. तो वो फीचर अभी दिखे नहीं मुझे इस एल्बम में, तो मतलब कि अभी बोनस एल्बम आनी बाकी है. बट आई थिंक व्हाट आई लाइक अबाउट एमिनेम इज दैट ही इज स्टिल ट्रू टू हिज नेचर. नो डाउट, इतने सालों से जिस वो जनरेशन से आ रहा है ना. आई थिंक द बेस्ट थिंग इज के, क्योंकि उस टाइम माहौल और था, वैल्यूज और थी. अब तो बहुत ज़्यादा बड़ा गैप आ गया, राइट. लेकिन वो बंदा आज भी, नो, ही स्टिल डजंट गिव अ फक. दैट्स व्हाट आई लव अबाउट दैट गाय, और इस एल्बम में बंदे ने वही किया है ना.
जहाँ पे आजकल जो ज़्यादातर आर्टिस्ट हैं, दे आर लाइक यू नो वी हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, तुम उसे नहीं ऑफेंड कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. ही इज लाइक फक यू ब्रो. Gen Z trying to cancel Eminem is the funniest thing that happened right now. मतलब you kids don't know who the fuck Eminem is. भाई मुझे उसका बार याद है. In 6th grade, my English teacher wanted to have sex with me. मतलब मैं सिर्फ paraphrasing कर रहा हूँ. हाँ, my English teacher wanted to have sex with me in junior high, but my English teacher was a guy. I slammed him on the nuts and all that shit. Bro, that's Eminem. And on the surface level, it's funny and all, but he's just talking about PDF file here. You know? No, he's talking about real shit, क्योंकि ये हो रहा है भाई. अब रिसेंटली भी एक टीचर अरेस्ट हुआ यूएस में, है ना, शायद उसका भी अफेयर था. ठीक है. एंड द टीचर वाज अ फीमेल एंड यू नो आई थिंक वो बॉय था. एंड आई थिंक सबसे गलत चीज़ यही हो रही है जनरेशन में कि ये चीज़ें नॉर्मलाइज होने की कोशिश हो रही है. आई थिंक you know that kid would be considered a hero. I'm sorry. वो अलग, देखो भाई मजाक अलग बात है, पर आई थिंक मुझे ना सीरियसली ये चीज़ बहुत हिट करती है, मुझे बहुत गंदी लगती है चीज़ कि ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं. ठीक है, चलो सब कुछ नॉर्मलाइज हो रहा है भाई, ये सब मतलब evil is getting normalized, right? एग्जैक्टली, है ना यार. और छोड़ो, बलेंसियागा की बात कर लो, राइट, जो अभी हनी सिंह की वीडियो आई थी. हाँ, आई थिंक वो चल तो काफी टाइम से रहा है, अब वो लाइमलाइट में अब आया क्योंकि हनी सिंह ने बात की. क्योंकि हनी सिंह, क्या सीन है भाई, बताना जरा. बलेंसियागा का सीन ये है कि वो आई थिंक पीडीएफ फाइल्स को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. मतलब उनकी तुम पिक्स देखो, उसमें भाई सब टेडी बियर्स पड़े हैं और क्या कहते हैं वैसे बंधे हुए हैं, ये ना लाइक बीडीएसएम वाला. वो हैरी स्टाइल्स के साथ भी एक सीन हुआ था, एक फोटोशूट था जिसमें बच्चों को बीडीएसएम वाले उसके साथ थे. हैरी स्टाइल्स वाज वेयरिंग ऐसे क्लोथ और उसने हैरी स्टाइल्स ने एक गद्दा पकड़ रखा था जो होता है बच्चों वाला गद्दा. तो वो हैरी स्टाइल्स ने ऐसे पकड़ा हुआ था शूट में. और बलेंसियागा तो इस चीज़ को खुलेआम कर रहा है भाई. वो लाइमलाइट में अब आया हनी सिंह की वीडियो के बाद, लेकिन वो चीज़ें सालों से कर रहे हैं. वो उन्होंने पब्लिकली अपॉलजी इशू कर दी है, बट दैट डजंट मैटर बिकॉज उनकी बहुत सारी पिक्स में ना बच्चे उन चीज़ों के साथ देखे जाते हैं जो होनी ही नहीं चाहिए वहाँ पे. एंड विच इज़ डिस्टर्बिंग, क्योंकि ये एक लग्जरी ब्रांड है ब्रो. अगर इतना बड़ा ब्रांड ये चीज़ खुलेआम कर सकता है तो ऑब्वियसली बात है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा. बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होंगे. एंड दिस इज व्हाट इज डिस्टर्बिंग. It actually gives courage to the closeted people. सोच भी कैसे, मतलब दिखाना तो अलग बात है, कैसे देख रहे हैं. और मैं तो भाई जिंदगी में, मतलब अगर वैसे इतने पैसे नहीं हैं पर कभी आए ना, कभी नहीं लूंगा भाई साहब. डोनाल्ड ट्रम्प भाई, उस पर गोलियां चली आज, ऐसे कान से होके गोली गई है ट्रम्प पे. हाँ, यहाँ पूरा लहूलुहान था भाई. वो रैली कर रहा था एक शायद पेंसिल्वेनिया में, एंड स्नाइपर था एक बंदा, उसने दूसरी बिल्डिंग से चलाई और मल्टीपल शॉट्स थे, 5-6 राउंड्स थे. एंड यू नो बंदे की किस्मत थी भाई, बच गया, वरना जिस हिसाब से अटैक हुआ था ना. बच के स्नाइपर से कैसे बच गया वो? आई नो फकिंग नो ब्रो, जो बिल्कुल यहाँ से गुजरी है. पर तुम्हें क्या लगता है कि मतलब ये, क्योंकि बीच में कुछ ये बातें आ रही कि कॉन्स्पिरेसी है जी, उन्होंने खुद ही करवाया, स्टेज्ड है. हाँ, क्या लगता है? देखो स्टेज्ड हो सकता है, बट इतना खतरनाक स्टेज ऐसा होता है कि यहाँ से निकली हो, मैं प्रोफेशनल हायर किया अगले ने, लिम्ब से निकली हो, कहीं और से निकली हो, कि अगर लग भी गई इट वोंट बी डेडली, बट फकिंग हेड ब्रो. दैट मे बी द प्लान ना, कि वो रियल लगे. डोनाल्ड ट्रम्प, दैट डूड गॉट बॉल ऑफ उसके बाद बंदे ने बॉल ऑफ स्टील्स. बंदा वहां खड़ा रहा, गोलियां चल रही हैं, बंदा खड़ा रहा भाई. एलॉन मस्क ने, पता नहीं और बहुत लोगों ने वो पिक शेयर किया है. बंदा वहां पे, वो पहले नीचे था, उसके बाद वो खड़ा हुआ, बॉडीगार्ड ने ढका हुआ उसको, और वो बंदा वहां पे से खड़ा है, फक यू पता नहीं वो क्या बोल रहा है, वी विल फाइट, कुछ बोल रहा है. एंड दैट फकिंग पिक इज इनसेन ब्रो. पिक तो इनसेन होगी, बट दैट एक्चुअली, और यहाँ से खून बंदे के बह रहा है. दैट एक्चुअली सीम्स वेरी स्टेज्ड. अगर, क्योंकि देखो भाई, बंदा जितना मर्जी हो, जितना मर्जी बॉल्स हो, बट अगर तुम्हें पता है कि तुम पे गोलियां चल रही हैं, कोई भी अपनी सेंसेस में दोबारा खड़ा हो के ये भाई, उसे ये भी तो हो सकता है ना कि अगर मैं ऐसे डर गया तो मेरा सारा वो हो जाएगा. क्या पता बंदे में सच में दम हो. वैसे तुम ये बताओ कि तुम्हें स्टेज क्यों लगता? भाई स्टेज मुझे इसलिए लग रहा है कि जितने मर्जी तुम्हारे अंदर बॉल्स हों, ठीक है, जो मर्जी सीन है, पहली बात तो तुम्हें तुम्हारे बॉडीगार्ड्स खड़ा होने नहीं देंगे, ठीक है. और भाई मुझे लगता है कि मुझे स्टेज इसलिए लग रहा है कि भाई अगर गोलियां चल गई है ना और तुमने बॉडीगार्ड्स ने तुमको ढक लिया है, आई डोंट थिंक वो तुमको खड़ा होने देंगे. एंड नो वन इन द राइट माइंड खड़ा होगा भी वहां पे स्टेज पे, भागने की करेगा. हाँ, ऑब्वियसली वहां से निकलने की कोशिश करेगा. नो ब्रो, इट डजंट मेक सेंस टू मी. इनफैक्ट वहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रम्प के जो खुद उनके जो सीक्रेट सर्विस में जो उनका स्नाइपर है खुद का, वो बंदे ने देख लिया, तो वो भी ऊपर ऐसे हाई पोजीशन पे था, उस बंदे ने स्नाइपर को देख लिया था पोजीशन लेते हुए.
एंड उसने फायर किया, फायर करके उसे मार दिया, वो बंदा मर चुका है। अच्छा, वो बंदा मार दिया, पर उसने फायर करने के बाद जब 5-6 राउंड्स शॉट हो गए उसके बाद बंदे ने मारी है। वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है ये कहने का कि शायद स्टेज्ड हो, आई डोंट नो, बट नहीं अगर बंदा ही मर गया तो स्टेज तो नहीं हो सकता। एग्जैक्टली मैं यही कहने वाला था कि मुझे भी 2-3 कारण है जिससे स्टेज नहीं लगता। पहली बात तो यही है कि हाँ बंदा मर गया है ना, किसी को मारा है, और बंदे ने वीडियो पहले उसकी वीडियो भी सामने आई है, जो बंदे ने क्लेम किया कि हाँ आई हेट रिपब्लिकन्स, आई हेट फकिंग डोनाल्ड ट्रम्प, है ना, उसने अपना नाम लिया है, जो भी नाम था, राइट, उसने वीडियो बनाई, उसके बाद शूट किया। पहला बड़ा फैक्टर तो यह है। दूसरी बात यह है कि ट्रम्प को जरूरत थी भी नहीं। पहली बात, अगर ये स्टेज होता, इलेक्शंस नवंबर में है, इतनी पहले क्यों लेना कि इन्वेस्टिगेशन हो जाए, सामने बात है, ये चीज़ तो हफ्ते 10 दिन पहले होती तो मैं मानता। दूसरी बात है इतना टाइम पहले है। दूसरी बात है उसको जरूरत इसलिए भी नहीं थी बिकॉज वो ऑलरेडी लीड कर रहा था जो बाइडन से, उसे वो इजीली विन कर सकता है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुल ऑफ करने की जरूरत नहीं थी। इतना डेंजरस, रिस्की, बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग ब्रो। थोड़ी सी भी गोली 1 इंच भी छोड़ो, 1 मिलीमीटर भी इधर उधर हो जाए, इज फकिंग डेड ब्रो, इट वाज हिज हेड, है ना। दैट्स वाई आई डोंट थिंक ये स्टेज था। अब ऑब्वियसली बात है उसके हेटर्स कह सकते हैं स्टेज है, आई डोंट थिंक, पर अगर लॉजिकली बात की जाए आई डोंट थिंक स्टेज था इतना रियल, और वो भी इतना पहले, भाई जुलाई चल रहा अभी तो। चलो विल नेवर नो, या विल नेवर नो, बट प्रॉप्स टू हिम ब्रो, बंदा खड़ा रहा, प्रॉप्स टू हिम। और जो प्रेसिडेंट है यूएस के, जो बाइडन, उनका स्टेटमेंट पता क्या है इसके बाद? ही इज लाइक वायलेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन दिस कंट्री। आई एम लाइक भाई तुम्हारे देश में खुलेआम गन्स बिकती हैं, सबसे ज्यादा गन वायलेंस तुम्हारे देश में है, एंड यू आर गिविंग स्टेटमेंट लाइक वायलेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, एंड यू आर आल्सो फंडिंग, तुम्हारी इकोनॉमी गन्स पे चलती है। हाँ वो स्टेटमेंट आ रही है, मतलब इट्स फकिंग डिप्रेसिंग ब्रो। डिप्रेसिंग से याद आया, रिसेंटली आई रेड एन आर्टिकल के साउथ कोरिया में एक रोबोट ने सुसाइड कर ली। रॉबर्ट ने? हाँ, उसने हम साथ साथ हैं देख ली, और उसने देखा कि भाभी रोल करके मर रही है, रॉबर्ट लाइक हियर आई कम, वो भी रोल करके मर गया। मे बी ही वॉच्ड शी हल्क एंड ही लाइक नहीं रहना बेंचेस इस दुनिया में, मुझे रहना ही नहीं। तो यार ओके, जोक्स अपार्ट, तो द आर्टिकल वाज के साउथ कोरिया, हाँ साउथ कोरिया, तो पॉपुलेशन इतनी कम हो चुकी है वहाँ पे, कि इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं कि आप बच्चे पैदा करो, आपको ये मिलेगा, तो पॉपुलेशन उस साइड भाई पॉपुलेशन गिरती जा रही है, एंड दे हैव रॉबोट्स, क्योंकि लेबर ही नहीं है, ह्यूमन लेबर ही नहीं बचा। दे आर आल्सो पुशिंग दिस के 69 आवर वीक वर्क वीक हो गए। आई एम ऑल फॉर इट। ये सिर्फ 69 की वजह से बोल रहे हैं। सो वी हैव नो आइडिया कि क्यों हुआ, बिकॉज दैट रोबोट वाज प्रोग्राम्ड टू यूज द लिफ्ट, एंड नो वन नोस के व्हाई ही यूज्ड द स्टेयर्स एंड ये सब। मतलब वो गया स्टेयर्स पे, फकिंग जंप्ड, हाँ स्टेयर्स से था। अब ठीक है रोबोट ने किया, बट आई थिंक रोबोट बनाने से ज़्यादा अगर तुम बेड पे कार्डियो करो दैट वुड बी बेटर। भाई तुम्हें सेक्स नहीं चाहिए यार, तुम ये सोचो कि बंदे कितने डिप्रेस होंगे कि बंदे सेक्स ही नहीं कर रहे हैं। मतलब वो अकेला रहना पसंद कर रहे हैं भाई, वहाँ पे ऐसे ऐसे होटल्स हैं, मतलब ना ऐसे रूम्स ऐसे हैं कि छोटे छोटे टेंट है, बस तुम अकेले, छोटे छोटे बेड हैं, वो सिंगल रहना पसंद कर रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है, एक तो फिजिकल लेबर एंड देयर इज मेंटल लेबर, राइट। अब मेंटल लेबर में क्या होता है, हमारा दिमाग क्या चलता है, हमारा दिमाग कुछ टाइम के लिए ही बहुत अच्छे से काम कर सकता है, जैसे बोलते हैं ना सुबह फ्रेश होता है, तो आप कॉन्सेंट्रेटेड काम इंसान कुछ देर के लिए कर सकता है, 3 से 4 घंटे, राइट। तो वो हो गया स्प्रिंट, ब्रेक चाहिए। हाँ, तो इट्स लाइक अ स्प्रिंट। जैसे एक लेट्स टेक एग्जांपल के एक शेर है, लॉयन है, तो लॉयन कैसे काम करता है, यूजुअली बहुत लेजी, बट जब उसने शिकार करना होता है देन ही इज लाइक सो क्विक, स्प्रिंट एंड हंटिंग। तो दैट्स हाउ आवर ब्रेन वर्क्स, ठीक है। यू कैन नॉट बी प्रोडक्टिव फॉर सो लॉन्ग। एंड लाइफ क्या है, लाइक क्या लाइफ रह गई यहाँ पे? आप 9 to 5 करते हो भाई, 9 to 5 जाते हैं, राइट। अब भाई 9 to 5 के बाद भाई जिम भी जा रहा है, अब टाइम बताओ क्या बचा है, क्या कर सकते हो भाई? आप क्या करते हो जॉब से आके, आपके पास क्या है, क्या लेजर एक्टिविटीज आपकी? थोड़ी बहुत एडिटिंग करता हूँ भाई, जब ये शूट कर रहे हैं बस उसके बाद सो जाता हूँ, एनर्जी नहीं बचती यार। एंड दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि बात प्रोडक्टिव होने की भी नहीं है, तुम काम कर भी लो, इतना करोगे क्यों? इतना करके करना क्या है भाई? जब अगर तुमने इतना काम कर लिया और तुम्हारे पास मान लो पैसा कमा लिया, उसके बाद एंजॉय करने का टाइम ही नहीं है, तो वो 70 घंटे प्रोडक्टिव होके फायदा भी क्या है? तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है, तुम्हारे इंटरेस्ट नहीं बचे हैं कुछ,
तुम किसी से कनेक्ट नहीं कर सकते, कि कोई टॉपिक पे बात नहीं कर सकते। बट अगर सच में भाई सुसाइड रोबोट ने किया ना, तो आई मीन यू नो वी ऑल आर सेइंग कि ना एआई इज डेंजर, एआई इज डेंजरस फॉर ह्यूमंस। एआई ने तुम्हारी लाइफ देख के खुदकुशी कर ली, बहन के लौड़ो। ह्यूमंस आर डेंजरस फॉर एआई। ह्यूमंस ही डेंजरस है भाई, एआई तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। बट ऑन अ सीरियस नोट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। प्लीज सनलाइट देखो, सनलाइट थोड़ा अपने को 5 से 15 मिनट सनलाइट दो, वॉक्स पे जाओ और अपने फैमिली मेंबर्स को हग करो। Because that's what that matters, bro. You will remember the memories that you created and the happiness you enjoyed with your loved ones. बाय।